हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9वीं की गणित की वर्कशीट नंबर 25 जिसकी डेट है 6 सितंबर 2021। और हमारा आज का जो चैप्टर चल रहा है वो है रेखाएं और कोण। ये नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है इस वर्कशीट में और आज हम कोणों के युग्म के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम एक रैखिक युग्म के बारे में जानेंगे और दूसरा शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। ठीक है, तो चलिए वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको पता है अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आकृति 1 को ध्यानपूर्वक देखिए ये आकृति 1 है बच्चों आपकी। एक किरण OC रेखा AB से बिंदु O पर मिलकर दो कोण बना रही है। ये दो कोण बना रही है AOC और BOC, AOC और BOC बना रही है। प्रश्न 1 सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या चयन करना है? देखिए आकृति 1 के अनुसार AOC, BOC और AB में AOB में क्या संबंध है। तो आपको बताना है संबंध क्या है बच्चों। देखो ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण है, ये दोनों कोण मिलकर के एक ना रैखिक युग्म बनाते हैं जो कि 180 डिग्री का होता है। ये हमने पिछली क्लासेस में भी सीखा होगा। तो ये बोल रहा है जैसे देखिए जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं। तो संबंध क्या होगा इनके बीच में कि ये दोनों 180 के होंगे। तो सेकंड वाला करेक्ट है क्योंकि फर्स्ट वाले में आपको बोल रखा है 180 से ज़्यादा है और थर्ड वाले में बोल रखा है 90 डिग्री का है। लेकिन जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सेकंड, कि जो ये दोनों जो कोण हैं वो किसके बराबर है, 180 के बराबर है। ठीक है, अब हम करेंगे आकृति 2 की बात। आकृति 2 को ध्यान से देखिए। ये देखिए किस तरीके से दो रेखाएं AB और CD, ये है आपका AB और ये है CD, O पर परस्पर प्रतिच्छेद कर रही है, O पर काट रही है। इससे हमें शीर्षाभिमुख कोणों के निम्न दो युग्म प्राप्त होते हैं। ये देखिए एक शीर्षाभिमुख कोण ये और ये वाला है 1 और 1, और ये वाला है 2 और 2, जिसमें AOC और BOD, जिसमें मैंने आपको बात करी AOC और BOD, ये एंगल 1 हो गया, और AOD और BOC ये हो गया आपके 2। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। अब ये कह रहा है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अगर कहने का मतलब है, ये तो हम समझ गए कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, लेकिन अगर ये परस्पर प्रतिच्छेद कर रही हैं दो रेखाएं तो ये जो कोण है वो आपस में बराबर भी होते हैं। तो इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 है। आकृति 2 के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए यहाँ पे AOC और BOD बराबर थे ना, तो यहाँ पे ढूंढ लीजिए AOC और BOD कहाँ है। AOC और BOD ये रहा, तो थर्ड वाला आंसर करेक्ट है। उसके बाद AOD और BOC बराबर है तो ये फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो करेक्ट है, सेकंड और फोर्थ जो है वो क्या है आपका रॉन्ग आंसर है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। ये देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। प्रश्न नंबर 3 में दी गई आकृति में POQ एक रेखा है। POQ यहाँ पे एक रेखा है जिसमें POR एंगल POR, ये देखिए POR ये है 4x बच्चों, और QOR ये वाला ये है बेटा 2x। आपको x का मान ज्ञात करना है। तो ये तो अभी आपने समझ लिया ना ऊपर वाली वर्कशीट से कि जब आप इन दोनों को जमा करते हो तो कितना बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है क्योंकि रैखिक युग्म होता है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, मैं आपको सॉल्व करना सिखाती हूँ। ये देखिए 2x + 4x बराबर कितना निकला, 180 डिग्री। दोनों को प्लस कर दीजिए, 6x बराबर 180 डिग्री और x बराबर 180 बटे में 6, कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। यानी जो ये वाला एंगल है 4x POR और जो ये वाला एंगल है 2x, ये दोनों मिला करके जो x की डिग्री जो ये x है ये आपका 30 डिग्री है। ठीक है, जिसमें कि जो 2x है बच्चों, 2x क्या हो जाएगा, 2 × 30 हो जाएगा, करोगे तो क्या आएगा 60, और 4x क्या हो जाएगा 4 × 30 क्या हो जाएगा यानी 120,
दोनों को जोड़ दीजिए। मैं आपको ये सेल्फ चेक बता रही हूँ कि आप खुद चेक कर सकते हो कि आपने आंसर सही किया है या गलत किया है। ये देखिए यहाँ पे इस 60 को 130 20 में प्लस किया, कितना आ गया 180, यानी हमारा ये रैखिक युग्म बन रहा है और ये हमारा 180 डिग्री जो आंसर आया ये बिल्कुल करेक्ट आया है। ठीक है बच्चों, तो अब हम करेंगे हमारे बाकी के क्वेश्चन। अब आप प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके दोनों प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। ये आपको फिगर दी हुई है बच्चों, जिसमें पी क्यू और आर एस जो है वो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अगर 5 टाइम्स पी ओ आर, 5 बार जो ये पी ओ आर है ये आर ओ क्यू के बराबर है, तो सभी कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो सभी कोणों के मान आपको ज्ञात करने हैं। प्रश्न नंबर 2 में आप बच्चों आपको ये फिगर दी हुई है, जिसमें आपको बोल रखा है एम ओ एन और एस ओ एन। ये एम ओ एन और ये एस ओ एन रैखिक युग्म बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे, जिसमें ये ए है ये बी है, और अगर a माइनस बी 80 डिग्री हो सॉरी, तो a और b के मान ज्ञात करने, यानी a माइनस बी जो है वो 80 डिग्री है, तो आपको a और b के मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए वर्कशीट को, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। आपका जो प्रश्न नंबर 1 है वो आपको इस तरीके की एक फिगर दे रखी है, देखिए। ठीक है, ये बोल रखा है ये p है, ये o है, ये q है, और ये है r और s, और ये बता रखा है कि जो 5 टाइम्स पी ओ आर यानी ये वाला एंगल, ये वाला कोण बराबर किसके है, आर ओ क्यू के, इस वाले कोण के। एंगल आर ओ क्यू के बराबर है। कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लगा सकते हैं हम। अब आप देखिए ये 5 को इधर ही रहने दीजिए, इस 1 को नीचे लेके आइए, और ये आर ओ क्यू है एंगल, बटे में हो गया आपका पी ओ आर। जब हमारा इस तरीके से रेशो में होता है, 5/1 को हम रेशो भी कह सकते हैं, 5:1 भी कह सकते हैं, 5:1, या फिर हिंदी में, हिंदी वाले बच्चों की बात करें तो अनुपात कह सकते हैं, 5:1 में है ये। तो अगर हम अनुपात में होता है ना कोई भी नंबर, तो हम उसके लिए x यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर हम इसको लेट कर सकते हैं कि जो आपका आर ओ क्यू है, ठीक है, ये वाला ये इस तरीके से रेशो में आया हुआ है, तो आपको ये किस तरीके से करना है, जो आर ओ क्यू है वो आपका 5x है, और जो पी ओ आर पी क्यू आर है वो आपका 1x है। ठीक है, यानी आपका ये जो एंगल है 5x है और ये है आपका 1x। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें पता चली हमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको, हम ये जानते हैं कि 5x ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होता है, 180 डिग्री होता है, 180, क्योंकि लीनियर पेयर रैखिक युग्म है। तो 5 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x बराबर 180। ठीक है, अब यहाँ से मैं नेक्स्ट इस पे लिखूँगी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे, ये मैंने स्क्रीन क्लियर कर ली। क्या था, 6x बराबर 180 डिग्री आया था, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद बटे में 6 कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब ये देखिए, ये आपका इस तरीके से आपकी फिगर बनी हुई थी। ये आपका 1x था, पी ओ क्यू आर एस, और ये आपका 5x था। ठीक है, अगर ये वाला 5x है तो ये भी 5x होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलेंगे इसको। ठीक है, और जो अच्छा ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। उसके बाद ऐसे 1x ये है, तो ये वाला क्या हो गया आपका, ये भी 1x हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये 1x है और ये 5x है, तो पहले 5x x की जगह 30 लिख दीजिए, कितना हो गया 150, 150, और 1x मतलब 130, कितना आ गया 30। यानी जो ये वाला एंगल है आपका, मैं आपको बताती हूँ अभी एक बारी और, ये देखिए ये वाला फिगर जो है पी ओ क्यू आर एस, यानी ये वाला आ गया आपका 150 डिग्री, ये आ गया 30, ये 30 है तो ये 30 हो गया। ठीक है, और ये 150 है तो ये 150 हो गया। तो आपको लिखना है एंगल पी ओ आर जो है वो आपका 30 डिग्री है, बराबर है किसके, एंगल एस ओ क्यू के, ये दोनों बराबर हैं। ऐसे ही एंगल आर ओ क्यू कितने डिग्री है, 150 डिग्री,
किसके बराबर है, POS के। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, ये यहाँ पे इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। सारे एंगल्स हमने निकाल लिए, और अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 150 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, 180 निकलेगा। अब हम करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आपको एक इस तरह का फिगर दी हुई है, ऐसे यहाँ पे है M, ये है O, ये है N और ये है S। जो MON है और SON है, ये दो मिलकर के रैखिक युग्म बना रहे हैं, यानी लीनियर पेयर, लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, जो कि 180 डिग्री का होता है। उसने ये बोला है कि एक चीज़ दे रखी है A माइनस बी बराबर 80। अगर हम बच्चों इसको A ले लें और इसको B ले लें तो क्या बनेगा, ये A प्लस बी क्या होएगा आपका, A प्लस बी बराबर 180 डिग्री होगा ना, रैखिक युग्म है आपका, लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे लिख दीजिए A प्लस बी बराबर कितना निकल गया, वह 180। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व कर दीजिए। एक B का माइनस का एक प्लस का कैंसिल हो गया, क्या बचा 2A बराबर, ठीक है, ये दोनों को प्लस कर दिया और यहाँ पे भी दोनों को प्लस कर दिया, तो कितना हो गया, 260 हो गया। ठीक है, तो A बराबर 260 को किससे भाग देना है आपको बच्चों, 2 से। तो 2 से भाग दोगे तो A की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 130 निकल जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, A की वैल्यू कितनी निकल गई, 130 निकल गई। तो आप यहाँ पे इस इक्वेशन में A की वैल्यू 130 डाल दीजिए, या मैं एक बार क्लियर करती हूँ इसको, इक्वेशन इसको स्क्रीन को। A प्लस बी बराबर 180 था, A की वैल्यू कितनी निकली हमारी, 130 निकल गई। तो यहाँ पे 130 रखिए, B रखिए 180, और B बराबर इधर जो है 130 माइनस में चला जाएगा, तो माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। यानी ये जो है B निकल गया, A निकल गया 130 और B निकल गया हमारा 50, और जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा, 180। तो बच्चों आपके ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे ये पूरे हो गए हैं। आप इस क्वेश्चन को अपनी वर्कशीट की कॉपी में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी।